बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह की रहमत से ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए दही धुआं कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और यमी तैयार होती है। तो इसको मैंने किस तरह अपने तरीके से बनाया है आइए जानते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इधर मैं ले रही हूँ 1 किलो मटन का गोश्त और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून भर के रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। और ये मेरे पास है 3 अदद कटे हुए प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 2 टेबल स्पून और 1 प्याली मैंने दही ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर देना है और 15 से 20 मिनट इसको मैरिनेट करना है। ठीक है, चले 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं तो अब हम इसको पकाना जो है ये स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैरिनेट हो चुका है। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 कप ऑयल ऐड करेंगे, फिर इसमें मैरिनेट किया हुआ जो गोश्त है मटन का वो ऐड कर देंगे। चले अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी बुनाई को स्टार्ट करेंगे। तो आपने 10 से 15 मिनट तक इसकी बुनाई करनी है गोश्त की ऑयल में। ऑयल मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया क्योंकि जब मैंने इसको तड़का लगाना है एंड पे तब भी ऑयल यूज़ होगा, तो इसीलिए इधर मैं इसमें थोड़ा कम ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी तरह आपने इसको 10 से 15 मिनट तक भूनना है और आंच इसकी हमने मीडियम लो रखनी है, ज़्यादा आंच नहीं रखनी। तो ये देखें इसकी बुनाई स्टार्ट हो चुकी है और जो प्याज है वो भी नरम होना शुरू हो चुका है। तो इसकी अच्छे से आपने बुनाई कर लेनी है। आप देख सकते हैं इसकी गोश्त की अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी और अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो 45 मिनट लगेंगे और अगर आप इसको पैन में बनाएंगे तो फिर आपको 1.5 घंटा लग जाएगा इसी में पकाते हुए कढ़ाई में। तो बेहतर यही है कि आप इसको प्रेशर में बनाएं। तो ये देखें मैंने इसको ढक के रख दिया है, बीच बीच में मैं इसको चेक करती रही हूँ। मैंने वो वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि फिर वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो ये माशाल्लाह से गोश्त जो है ये रेडी हो चुका है, यानी कि ये पूरे तरीके से अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी 1 प्याली। ये डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें ऐड करने लगी हूँ कुटा हुआ खुशक धनिया, ये 1 टीस्पून है और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करूँगी मैं, ये हाफ़ टी स्पून है क्योंकि ज़ीरा मैंने पहले भी गोश्त में ऐड किया था। तो अब हम इसकी फिर 5 से 10 मिनट तक अच्छे से बुनाई करेंगे। तो माशाल्लाह से मेरे अल्लाह की शान है, कितना अच्छा ये लग रहा है, उसका टेस्ट, इसकी खुशबू पूरे घर में महक रही है। तो माशाल्लाह से गोश्त हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन अभी इसमें एक कसर बाकी है। कोयला लेंगे, उस पर ऑयल डालेंगे और इसको कोयले का धुआं देंगे। इससे इसका गोश्त का जो फ्लेवर है वो भी चेंज हो जाएगा और ज़्यादा ये टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। तो ये मेरी अपनी रेसिपी है, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। इस तरीके से आप गोश्त बनाएंगे तो सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो माशाल्लाह से अब मैंने इसको 5 मिनट तक कोयले का धुआं दिया है। तो अब मैंने कोयला हटा दिया। अब इसके तड़के की बारी आ गई है। थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसमें मैंने 4 कड़ी पत्ते और 6 अदद चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं साबुत। तो बस ये हमारा तड़का जो है ये रेडी हो चुका है। ये हम गोश्त को लगा देते हैं इस तरीके से और हमारा दही धुआं कढ़ाई जो है ये बहुत ही टेस्टी तैयार हो चुकी है।
इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कटे हुए लेमन और बारीक कटा हुआ अदरक और हरा धनिया और हरी मिर्चें। तो ये लीजिए कितना शानदार मज़े का ये गोश्त तैयार हुआ है। आप भी ट्राई करें और मुझे बताएं। तो मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। तो देखने में कितना यमी लग रहा है और खाने में ये कितना टेस्टी होगा। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।